आप सबका हमारे चैनल BMC जो कि BE का ही एक पार्ट है में स्वागत है। हमारे चैनल से ज़्यादा लाभ लेने के लिए इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें और नए वीडियो के नोटिफिकेशंस प्राप्त करने के लिए बेल आइकन दबाना भी ना भूलें। क्लास 10th में आज हम चैप्टर 3 के एक्सरसाइज 3.2 में करेंगे क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है, निम्न रैखिक समीकरणों के युग्मों में कौन कौन से युग्म संगत या असंगत हैं, और यदि संगत हैं तो ग्राफीय विधि से हल ज्ञात कीजिए। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ लीनियर इक्वेशंस आर कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट? इफ कंसिस्टेंट ऑब्टेन द सॉल्यूशन ग्राफिकली। तो सबसे पहला पेयर है x + y = 5, फर्स्ट इक्वेशन, एंड 2x + 2y = 10, ये सेकेंड इक्वेशन। तो यहाँ पर हम पहले कंपैरिजन करेंगे, गुणांक या कोफिशिएंट्स यहाँ पर हम निकालेंगे x और y के, और अचर पद जो भी हैं। तो x का गुणांक a1 पहली इक्वेशन में है 1, b1 वो भी 1 है, और c1 5। दूसरी इक्वेशन की बात करेंगे तो a2 2 है, b2 वो भी 2 है, और c2 10 है। तो a1 अपॉन a2 अगर हम निकालें तो हमें मिलता है 1/2। फिर b1 अपॉन b2 हम निकालेंगे तो वो भी 1/2 मिलता है। तो जब चूंकि दोनों बराबर हैं तो तीसरे की तरफ जाएंगे c1 अपॉन c2 पे, तो वो है 5/10, मीन्स वो भी 1/2 मिल गया हमें। तो इसका मतलब क्या हुआ कि a1 अपॉन a2 इक्वल है b1 अपॉन b2 इक्वल है c1 अपॉन c2। क्योंकि तीनों आपस में इक्वल हो गए तो इसका मतलब दोनों लाइंस जो हैं कैसी होंगी, कोइंसिडेंट होंगी। इसलिए दोनों रैखिक समीकरण एक समपाती रेखाओं का युग्म प्रदर्शित करती है। जो हमारी इक्वेशंस हैं क्या किन किन लाइनों को शो करती हैं, वो कोइंसिडेंट लाइनों को शो करती हैं। इसलिए इनके अनंत रूप से हल प्राप्त होंगे। इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस हमें यहाँ पर मिलेंगे, तो इसलिए क्या होगी दोनों, अतः दोनों समीकरणें कैसी हो गई, कंसिस्टेंट हो गई, संगत हो गई। अब जब संगत हैं तो हमें इनके सॉल्यूशन भी निकालने हैं और ग्राफीय विधि से इनके सॉल्यूशन निकालने हैं। तो पहले हम पहली इक्वेशन जो है x + y = 5, इसके दो सॉल्यूशन निकालेंगे x y। अगर मैं x = 2 रखूं, x = 2 रखने पर तो 2 + y = 5, यानी कि y = 5 - 2 3। तो पहला सॉल्यूशन हो गया 2 और 3। अब x = 3 रखने पर, जब मैंने x = 3 रखा तो 3 + y = 5, मीन्स y = मिल गया 5 - 3 2 हमें यहाँ पर मिल जाता। तो दूसरा सॉल्यूशन हो गया 3 और 2। इसी तरीके से दूसरे समीकरण के 2x + 2y = 10, इसके भी हम दो ही सॉल्यूशन यहाँ पर निकाल लेंगे।
एक्स वाई, और अब मैं इसके अंदर सपोज x इज इक्वल टू 2 रखता हूँ, जैसे कि पहली समीकरण में मैंने रखे x इज इक्वल टू 2 रखने पर, तो 2 गुणा 2 प्लस 2y बराबर 10, तो 2y बराबर 10 माइनस 4 6 मिल जाते हैं, और यहाँ से y का मान मिल जाता है 6/2 3। तो x इज इक्वल टू 2 है तो y इज इक्वल टू 3 है। पहले वाला सॉल्यूशन जो हमारा पहले इक्वेशन का था वही सॉल्यूशन यहाँ पर भी है। सेकंड इक्वेशन देखते हैं, सेकंड सॉल्यूशन देखते हैं। x इज इक्वल टू 3 रखने पर वही सॉल्यूशन यहाँ पर रख रहे हैं हम जो हमने पहले इक्वेशन के सॉल्यूशन फाइंड आउट किए थे, वही सॉल्यूशन हम यहाँ पर भी रखकर चेक करते हैं। तो 3 गुणा 2 प्लस 2y इक्वल 10, तो 2y इक्वल आ गया 10 माइनस 6 मीन्स 4, तो y इज इक्वल टू 4 डिवाइडेड बाई 2, तो y इज इक्वल टू 2 आ गया। तो दूसरा सॉल्यूशन हो गया 3 2। तो सेम सॉल्यूशंस हैं। अब हम इनका ग्राफ यहाँ पर ड्रॉ करेंगे। तो ग्राफ ड्रॉ करने के लिए हम एक स्केल ले लेते हैं कि ईच 10 स्मॉल बॉक्सेस इक्वल 1 यूनिट। ये हमारा एक्स एक्सिस है और ये हमारा वाई एक्सिस है। तो पहला सॉल्यूशन था हमारा, पहली इक्वेशन का पहला सॉल्यूशन 2 and 3, x इज इक्वल टू 2 एंड y इज इक्वल टू 3। तो x इज इक्वल टू 2 ये है, y इज इक्वल टू 3 ये है, तो इन दोनों का इंटरसेक्टिंग पॉइंट ये आ गया 2,3। और दूसरा सॉल्यूशन है 3,2, x इज इक्वल टू 3 एंड y इज इक्वल टू 2, तो 3 and 2 ये हमारा दूसरा सॉल्यूशन आ गया इसका 3,2। तो ये हमारी पहली इक्वेशन के लिए जो स्ट्रेट लाइन आनी थी उसके 2 पॉइंट्स मिल गए, तो उन दोनों को मिला करके हमने ये लाइन ड्रॉ की। अब इसके बाद में है दूसरी इक्वेशन 2x प्लस 2y, ये तो हमारी थी इक्वेशन x प्लस वाई इज इक्वल टू 5। अब 2x प्लस 2y है, उसके भी सेम पॉइंट्स हैं 2 3 एंड 3 2। तो जब हम इसको ड्रॉ करेंगे तो सेम लाइन हमारी दूसरी इक्वेशन को भी शो करेगी 2x प्लस 2y इक्वल 10। तो यही लाइन हमारी दोनों इक्वेशंस को शो करती है। क्योंकि लाइन हमारी कोइंसिडेंट है, संपाती है, तो एक ही लाइन यहाँ पर हम ड्रॉ करेंगे जिसके इनफाइनाइट रूप से हम कितने भी हल यहाँ पर फाइंड आउट कर सकते हैं। अब इसके बाद में है इसका सेकेंड पार्ट, इक्वेशन है x माइनस वाई इक्वल 8 और दूसरी इक्वेशन है 3x माइनस 3y इक्वल 16। तो सबसे पहले वही इनके गुणांक कोफिशिएंट्स फाइंड आउट करते हैं। तो a1 यहाँ पर 1 है, b1 यहाँ पर -1 है और c1 8 के इक्वल है, a2 3 है, b2 -3 है और c2 16 है। तो a1 अपॉन a2 फाइंड आउट करेंगे सबसे पहले 1/3, b1 अपॉन b2 फाइंड आउट करेंगे -1 अपॉन -3, ये भी 1/3 आ गया, दोनों इक्वल हैं। तो अब हम तीसरे रेशो की तरफ चलेंगे, c1 अपॉन c2 8/16, 8 1 जा 8, 8 2 जा 16, 1/2 ये अलग आ गया। तो a1 अपॉन a2 इक्वल है b1 अपॉन b2 बट नॉट इक्वल c1 अपॉन c2। तो जब इस तरह की कंडीशन होती है कि a1 अपॉन a2 इक्वल b1 अपॉन b2 बट नॉट इक्वल c1 अपॉन c2, तो जो सॉल्यूशन होते हैं यहाँ पर कोई सॉल्यूशन हमें यहाँ पर नहीं मिलता, क्योंकि जो लाइंस हम इनकी ड्रॉ करेंगे वो आपस में पैरेलल लाइंस होंगी। तो यानी कि जो सॉल्यूशन हैं कैसे हैं, संगत हैं, असंगत हैं, सॉरी इनकंसिस्टेंट है। इसलिए चूंकि a1 अपॉन a2 ये इसलिए हम लिखेंगे यहाँ पर
कि समीकरण, रैखिक समीकरण युग्म दो समांतर रेखाएं प्रदर्शित करता है। पैरेलल लाइंस शो करता है, इसलिए दोनों समीकरणें का कोई प्रतिच्छेद बिंदु नहीं है, इंटरसेक्टिंग पॉइंट्स कोई भी नहीं है, और इसलिए समीकरण युग्म असंगत, इनकंसिस्टेंट है, कोई हल प्राप्त नहीं होगा। तो यहीं पे बात खत्म हो जाती है इसकी। अब थर्ड पार्ट है 2x प्लस वाई माइनस 6 इक्वल 0 एंड 4x माइनस 2y माइनस 4 इक्वल 0। तो सबसे पहले a1 इज इक्वल टू 2, b1 इज इक्वल टू 1 और c1 इज इक्वल माइनस 6, a2 इज इक्वल 4, b2 इक्वल माइनस 2 एंड c2 इक्वल माइनस 4। तो a1 अपॉन a2 फाइंड आउट करेंगे, 2/4, 1/2 आ जाते हैं। b1 अपॉन b2 1 अपॉन माइनस 2 आ जाते हैं। तो a1 अपॉन a2 नॉट इक्वल b1 अपॉन b2, दोनों इक्वल नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ कि एक अद्वितीय हल हमें यहाँ पर प्राप्त हो जाता है, एंड इक्वेशंस आर कंसिस्टेंट। तो इनका सॉल्यूशन फाइंड आउट करेंगे अब। 2x प्लस वाई माइनस 6 इक्वल 0, इसके हम 2 या 3 सॉल्यूशन यहाँ पर फाइंड आउट करेंगे। x y दो ही सॉल्यूशन फाइंड आउट कर लेते हैं। y इज इक्वल टू 0 रखने पर, तो 2x प्लस 0 माइनस 6 इक्वल 0 मीन्स 2x इज इक्वल टू 6, तो x इज इक्वल टू 6/2 3। तो पहला सॉल्यूशन हमें मिला 3,0। अब y इज इक्वल टू 2 रखने पर, तो 2x प्लस 2 माइनस 6 इक्वल 0। तो ये हो जाएंगे 2x माइनस 4 इक्वल 0। तो x इज इक्वल टू 4/2 2, x भी 2 है और y भी 2 था। ये हो गया हमारा पहली इक्वेशंस के 2 सॉल्यूशन। अब दूसरी इक्वेशन 4x माइनस 2y माइनस 4 इक्वल 0, इसके 2 सॉल्यूशन फाइंड आउट कर लेते हैं। y इज इक्वल टू, इसमें भी हम 0 रखते हैं पहले, 0 रखने पर 4x माइनस 0 माइनस 4 इक्वल 0। तो यहाँ से मिल जाते हैं 4x इज इक्वल टू 4 और x इज इक्वल टू 4/4 1। तो 1 0 एक सॉल्यूशन हो गया। अब मैं सपोज y इज इक्वल टू 1 रखता हूँ, तो y इज इक्वल टू 1 रखने पर, सॉरी 2 रखने पर, y इज इक्वल टू हम 2 रखते हैं इस बार। तो ये हो जाएंगे 4x माइनस 2 मल्टीप्लाई 2 माइनस 4 इक्वल 0 मीन्स 4x माइनस 2 इंटू 2 माइनस 4 और माइनस 4 माइनस 8 इक्वल 0। तो 4x इज इक्वल टू 8 मीन्स x इज इक्वल टू 8/4 2। तो x इज इक्वल टू 2 आया कब, जब y इज इक्वल टू 2 था। तो ये 2 सॉल्यूशंस हमें सेकंड इक्वेशन के मिल गए। अब इनके लिए हम ग्राफ ड्रॉ करते हैं।
स्केल, इसके लिए भी हम वही पहले वाला ईच 10 स्मॉल बॉक्स इज इक्वल टू 1 यूनिट, 10 छोटे बॉक्स इज इक्वल टू 1 यूनिट हम इसको स्केल मान के चलेंगे। अब पहली जो इक्वेशन थी उसके सॉल्यूशंस x इज इक्वल टू 3 एंड y इज इक्वल टू 0। तो x इज इक्वल टू 3 मीन्स ये है और y इज इक्वल टू 0 यहीं कहीं रह जाएगा। तो ये हमारा पहला पॉइंट मिला 3,0। फिर दूसरा पॉइंट है x इज इक्वल टू 2 एंड y इज इक्वल टू 2। तो इन दोनों का इंटरसेक्टिंग पॉइंट्स ये मिला हमें, तो ये हो गई 2,2 और ये पॉइंट मिला 3,0। इन दोनों को मिला देते हैं, 2 पॉइंट्स हमें मिले। अब दूसरी लाइन ड्रॉ करेंगे दूसरी इक्वेशन के लिए, तो उसके सॉल्यूशन है x इज इक्वल टू 1 और y इज इक्वल टू 0। तो x इज इक्वल टू 1 y इज इक्वल टू 0 ये वाला पॉइंट हो जाएगा, जो x इज इक्वल टू 1 है x एक्सिस पर ही मिलेगा हमें ये पॉइंट 1,0। और दूसरा पॉइंट है x इज इक्वल टू 2 एंड y इज इक्वल टू 2, तो यही वाला पॉइंट हो गया हमारा। टू, अब इन दोनों पॉइंट्स को मिला देंगे। तो दोनों लाइंस जो हैं हमारी, पहले वाली लाइन की जो इक्वेशन थी वो है 2x प्लस वाई इज इक्वल टू या -6 इक्वल 0, और दूसरी जो इक्वेशन है वो इस लाइन को रिप्रेजेंट करती है 4x माइनस 2y माइनस 4 इक्वल 0। दोनों लाइनों का इंटरसेक्टिंग पॉइंट्स कहाँ है? 2.2, 2,2। तो x इज इक्वल टू मीन्स 2 एंड y इज इक्वल टू 2 इज द सॉल्यूशन। समीकरणों का हल है। x इज इक्वल टू 2 एंड y इज इक्वल टू 2। तो सॉल्यूशन हमें मिल गया यहाँ पर। दोनों रेखाएं, दोनों समीकरणों की सरल रेखाएं एक दूसरे को बिंदु 2,2 पर प्रतिच्छेद करते हैं। Both lines intersect each other at point 2,2। इसलिए x इज इक्वल टू 2 एंड y इज इक्वल टू 2 इज द ओनली सॉल्यूशन, ओनली पॉसिबल सॉल्यूशन। ये हमारा आंसर आ जाता है। फोर्थ पार्ट है इसका कि 2x माइनस 2y माइनस 2 इक्वल 0 फर्स्ट इक्वेशन, 4x माइनस 4y माइनस 5 इक्वल 0 ये सेकेंड इक्वेशन। a1 पहली इक्वेशन के लिए जो कोफिशिएंट्स हैं इक्वल 2 है, b1 इक्वल -2 है एंड c1 इक्वल -2। फिर a2 माइनस 4 है, b2 माइनस 4 एंड c2 माइनस 5। तो ये तीन हमारे कोफिशिएंट्स आ गए हमारे पास। तो a1 अपॉन a2 फाइंड आउट करेंगे, +2 अपॉन -4 मीन्स -1/2 आ जाते हैं, -1/2। b1 अपॉन b2 फाइंड आउट करेंगे, 2 अपॉन -4, तो ये भी -1/2 आ जाते हैं, दोनों इक्वल हैं। तो अब हम तीसरे रेशो की तरफ बढ़ेंगे, c1 अपॉन c2, -2/-5 मीन्स 2/5, ये अलग आ गया। तो a1 अपॉन a2 इक्वल है b1 अपॉन b2 नॉट इक्वल c1 अपॉन c2।
तो इसका मतलब क्या हुआ, दोनों समीकरणों की सरल रेखाएं समांतर हैं। इसलिए कोई हल संभव नहीं है, अतः समीकरणें असंगत हैं। As a1 by a2 equal b1 by b2 not equal c1 by c2. So both equations shows the two parallel lines. So there is no possible solution and so equations are inconsistent. तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ पर कंप्लीट होता है। आज के लिए स्टूडेंट्स इतना ही रखेंगे। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक बटन ज़रूर दबाएं और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी ज़रूर करें, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स इनका लाभ उठाने पाएँ। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।